देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। एक बार जोर से आवाज, बटन किसका दबाएगा? हल्की आवाज है, एक एक का हाथ उठे, एक एक आवाज लगाए। बटन किसका दबाएगा? तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। शौकत भाई, आप बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करिए, बहुत ज्यादा लोग हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे कंक्लूड। अच्छा, इस पतंग पर है अमानतुल्लाह, तुम हार चुके हो, तुम मैदान छोड़ के निकल चुके हो, और शिफाउर रहमान तुम जीत चुके हो। मेरे सामने मौजूद बटला हाउस के गयूर नौजवानों, बुजुर्गों, पर्दे में सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, दिल्ली का इलेक्शन है और ये एक इंतखाबी जलसा है। हर 5 साल में जमहूरियत में अवाम को ये मौका मिलता है कि वो अपने दरमियान से अपना नुमाइंदा चुने, ऐवानों में भेजे। लेकिन अगर आप एक दिन अगर गलती करते हैं तो आपको 5 साल पछताना पड़ता है। एक दिन अगर आपने सूझबूझ से काम लिया तो 5 साल तक आपको पछताना नहीं पड़ता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सिर्फ एक शिफा भाई का मामला या सिर्फ ताहिर का मामला नहीं है, बल्कि आज हिंदुस्तान की जेलों में मुसलमानों की तादाद उसकी आबादी के हिसाब से डबल है। 14% आबादी हमारे हिंदुस्तान में है, 27% जेल की सलाखों में है। अगर आज सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर कोई समाज नाइंसाफ़ी का शिकार है, अगर कोई समाज अत्याचार का शिकार है, अगर कोई समाज जिसकी इबादतगाहों पे पहरे लगाए जाते हैं, अगर कोई समाज है तो वो समाज कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला समाज है। इम्तियाज जलील साहब तशरीफ ला चुके हैं। बहुत जल्द मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कभी आपने सोचा है कि हमारे वतन अजीज में आखिर क्या वजह है कि सबसे ज्यादा अगर कोई अत्याचार अन्याय का शिकार है तो वो मुसलमान है? उसकी वजह यह है कि 1947 के बाद हमने अपना कोई सियासी परचम नहीं बनाया, क्योंकि हमारे बड़ों ने कहा था कि ऐ मुसलमानों, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है। हमने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, नेहरू को अपना लीडर माना, हर सेकुलर पार्टियों को हमने अपनी पार्टी माना। लेकिन हमें बदले में क्या मिला? इस देश में दलित से बदतर जिंदगी जीने के लिए मिली। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप चाहते हैं कि शिफा भाई या ताहिर हुसैन या और जेल की सलाखों में बंद हमारा भाई जेल के बाहर आए, तो आपको सियासी एतबार से अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। जिस समाज ने सियासत में हिस्सा नहीं लिया, जिस समाज ने अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाया, उस समाज को जमहूरियत में इंसाफ नहीं मिलता। आपको याद होगा, आज से 25 से 30 साल पहले इस देश में, उत्तर प्रदेश में 11% जाटो समाज जो अन्याय अत्याचार का शिकार था, जिसे इंसाफ नहीं मिल रहा था, जब उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी के नाम से, काशीराम को अपना नेता माना और सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लिया, तो उसे इंसाफ मिला। उसके नौजवानों को नौकरी मिली। जो उसका जवान जेल की सलाखों में था, वो जेल के बाहर आया, आज उसे इज्जत मिल गई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वक्त कम है। आपके कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके दरमियान में आ चुके। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया,
यूसुफ साहब से कहूंगा कि वो भी अपना खैर मकदम करें सदर साहब का। यूसुफ साहब 30 सेकंड में कहां चले गए यूसुफ साहब जी, जल्दी 30 सेकंड में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग ये बताइए आपका वोट किधर है? पतंग पर है, पतंग पर है। अमानतुल्लाह तुम हार चुके हो, तुम मैदान छोड़ के निकल चुके हो और शिफाउर रहमान तुम जीत चुके हो। बैरिस्टर साहब आपने दिल्ली की सरजमीन पर यह परचम बुलंद कर दिया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। भूरा भाई से कहूंगा कि बहुत चंद अल्फाजों में बात खत्म करें, बहुत चंद अल्फाजों में। देखिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज MIM और सिपाहुर रहमान साहब की जो लहर चल रही है, उस लहर को कन्वर्ट करने के बहाने से जो आज लोग ये कह रहे हैं कि जी बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों से सभी से ये कहना चाहता हूं, जब हम ना ही कांग्रेस को वोट देंगे, ना समाजवादी को वोट देंगे, ना आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, अगर वोट देंगे सिपाहुर रहमान को देंगे, MIM पार्टी को वोट देंगे, तो बीजेपी कैसे जीत जाएगी मेरे भाइयों। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब इससे पहले इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मौलाना अकलीम साहब जो 50 उलमाओं के साथ और उनके 100 दोस्तों के साथ वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। फिरोज प्रधान साहब पहले, सबसे पहले स्वागत करेंगे सदर साहब का, और उसके बाद मौलाना यूसुफ साहब आजमी वो स्वागत करेंगे। इस सिलसिले को 2-3 मिनट में निपटाना है। अकलीम भाई 1 मिनट आप अपना बस बात, खाली वोट की अपील करिए। इनका पार्टी में स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का ये ठाठे मारता हुआ समंदर और ये जन आक्रोश इस बात की गवाही दे रहा है कि अब आवाज उठ चुकी है जुल्म के खिलाफ, फिरौनियत के खिलाफ, नमरूदियत के खिलाफ, हिटलर के खिलाफ। अब आपको यहां से आवाज बुलंद होगी और इंशाअल्लाह ओखला विधानसभा से MIM की मौजूदगी में MIM का उम्मीदवार शिफाउर रहमान फतह नुसरत का अलम बुलंद करेगा। अब मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम हाजिरीन का, जितने भी लोग यहां पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अकलीम भाई। अब ये फूलों से स्वागत करेंगे